बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का लेक्चर है जी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पर, जिसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 141 से लेकर सेक्शन नंबर 160 तक। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको 141 से लेकर 160 तक तमाम सेक्शंस बासानी याद हो सकें, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। तो चलते हैं उस फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 अनलॉफुल असम्बली, नंबर 2 रायोट और नंबर 3 अफरे। नंबर 1 अनलॉफुल असम्बली में 141 में वो कहता है 5 और मोर पर्सन्स कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अगर करते हैं तो उसे अनलॉफुल असम्बली कहते हैं। 142 में बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली, 143 में उसकी पनिशमेंट, 144 में अगर आप आर्म्ड विद डेडली वेपन है, और 145 में कमांडेड टू डिस्पर्स, आपको अगर कमांड दी गई है कि आप डिस्पर्स हो जाएं और आप नहीं होते तो वो 145 डील करेगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में रायोट है। रायोट में जब अनलॉफुल असम्बली क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करती है तो वो रायोट बन जाता है। वो 146 रायोट, 147 रायोट की पनिशमेंट, 148 अगर डेडली वेपन के साथ रायोटिंग की गई है, और 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट ज्वाइंट लायबिलिटी, और 150 में अगर आप हायर करते हैं किसी पर्सन को टू ज्वाइन अनलॉफुल असम्बली, और 158 में जो बंदा हायर हुआ है बीइंग हायर टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असम्बली, 151 में नोइंगली ज्वाइनिंग अनलॉफुल असम्बली इफ इट इज कमांडेड टू डिस्पर्स, और 152 में ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी पब्लिक सर्वेंट को व्हेन सप्रेसिंग रायोट, जब वो रायोट को रोक रहा हो, और 153 में प्रोवोक करना ब्रीच ऑफ पीस को, 153A में एनिमिटी क्रिएट करना, 153B में इंड्यूस करना स्टूडेंट्स को, और 154 में ऑनर ऑफ लैंड ऑन विच अनलॉफुल असम्बली हेल्ड, और 155 में लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रायोट इज कमिटेड, और 156 में एजेंट या ऑनर अगर रायोटिंग करता है, और 157 में हार्बर करना किसी पर्सन को जो कि हायर्ड हुआ था अनलॉफुल असम्बली के लिए, और 159 में अफरे है, और 160 में अफरे की पनिशमेंट दी गई है। इसके बाद चलते हैं हम बेयर एक्ट की रीडिंग की तरफ। सेक्शन नंबर 141 कहता है अनलॉफुल असम्बली। वो कहता है एन असम्बली ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से ज्यादा बंदों की जो असम्बली है, इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असम्बली, उसे हम अनलॉफुल असम्बली कहेंगे। कब? इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असम्बली इज, जब कॉमन ऑब्जेक्ट होगा इस असम्बली का, इन बंदों का क्या कॉमन ऑब्जेक्ट होगा? 5 तरह के कॉमन ऑब्जेक्ट होंगे। नंबर 1 फर्स्ट, टू ओवरएव, यानी कि खौफ दिलाना बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स से या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से। किसे खौफ दिलाना? द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या किसी भी कानून साज इदारे को, और एनी पब्लिक सर्वेंट या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को एक्सरसाइज, लॉफुल पावर एक्सरसाइज करने से जो बंदे रोकते हैं, 5 या 5 से ज्यादा बंदे, तो उसे हम अनलॉफुल असम्बली कहें। सेकंड पे वो कह रहा है टू रेजिस्ट, रोकना, द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, जहां पे कोई लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है उसे अगर 5 या 5 से ज्यादा बंदे रोकते हैं, और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, या किसी लीगल प्रोसेस को, तो उसे हम अनलॉफुल असम्बली कहेंगे। थर्ड पे है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, अगर आप क्रिमिनल मिसचीफ करते हैं या आप जो है मिसचीफ करते हैं या कोई और ऑफेंस करते हैं, तो 5 या 5 से ज्यादा बंदे, तो वो अनलॉफुल असम्बली में काउंट होगा। फोर्थ पे वो कहता है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के जरिए, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स को शो करने से, टू एनी पर्सन, कोई भी बंदा, टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी बंदा जो कि ऑब्टेन करता है
पोजेशन यानी कि कब्जा किसी भी प्रॉपर्टी का, और टू डिप्राइव एनी पर्सन या किसी बंदे को महरूम करता है ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे, यानी कि रास्ता रोकता है, उसका जो राइट ऑफ वे है उससे उसको रोकता है, और ऑफ द यूज ऑफ वाटर या पानी के रास्ते को रोकता है, और अदर इनकॉर्पोरियल या किसी और मास रखने वाली चीज के राइट को क्या करता है, अपने पोजेशन में ले लेता है, ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और इंजॉयमेंट, और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट, या वो इन्फोर्स करता है किसी राइट को या सपोज्ड राइट को, तो क्या होगा जी, अनलॉफुल असेंबली होगी। उसके बाद नंबर 5 पे वो कहता है बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के जरिए, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स की शो के जरिए, टू कंपेल किसी को मजबूर करता है, एनी पर्सन किसी भी बंदे को, टू डू वो काम करने के लिए, व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, जो वो लीगली बाउंड नहीं है काम करने को, वो काम करने के लिए जो जब क्रिमिनल फोर्स से या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स से 5 या 5 से ज्यादा बंदे कहते हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। और या टू ओमिट के छोड़ दो इस काम को, टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू, जिस काम को करने के लिए वो बंदा पाबंद है, उस काम को अगर आप उसे रोकते हैं, उसे कहते हैं कि ओमिट कर दो, तो ये भी क्या होगी, अनलॉफुल असेंबली में आएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 142 में वो कहता है बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर आप मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के तो क्या होगा। वो कहता है हुएवर जो कोई भी, बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट ये जानते हुए, विच रेंडर एनी असेंबली सपुर्द हो जाता है किसी असेंबली में, एन अनलॉफुल असेंबली किसी अनलॉफुल असेंबली में, इंटेंशनली ज्वाइंस जानबूझकर ज्वाइन करता है, दैट असेंबली उस असेंबली को, और कंटिन्यूज और जारी रखता है, इन इट उस असेंबली में, इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो उस बंदे को मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 143 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। वो कहता है हुएवर जो कोई भी इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, जो कोई भी मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट उसको कैद की सजा सुनाई जाएगी, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ जिसकी सजा 6 माह होगी, और विद फाइन और उसे फाइन भी लाइबल किया जाएगा, और विद बोथ या उसे दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन नंबर 144 पे। वो कहते हैं ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना और आप डेडली वेपन के साथ जो है मुंसलिक हैं, डेडली वेपन आपके पास है। वो कहता है हुएवर जो कोई भी, बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन जो कोई भी जिसके पास क्या है, डेडली वेपन्स हैं, हथियार हैं, और विद एनीथिंग विच या कोई भी चीज जो कि यूज एज वेपन ऑफ ऑफेंस, जो कोई भी चीज जो कि हथियार यानी कि जिससे ऑफेंस हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल हो, इज लाइकली टू कॉज डेथ जिससे किसी की डेथ कॉज हो सके, इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली अगर वो बंदा आर्म्ड विद डेडली वेपन के साथ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो उसकी सजा जो है वो 2 साल होगी, और साथ उसे फाइन की सजा भी दी जाएगी, और उसे दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन नंबर 145 पर। वो कहता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग, ज्वाइन करना या पहले से अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, और कंटिन्यू करना इन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली में, नोइंग दैट इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, ये जानते हुए कि ये लॉ ने कमांड दे दिया है कि यहां से जो है आप तितर बितर हो जाएं, ठीक है, बिखर जाएं, डिस्पर्स हो जाएं। फिर भी अगर आप नहीं होते तो क्या होता है। वो कहता है हुएवर ज्वाइंस जो कोई भी ज्वाइन करता है और कंटिन्यू या जारी रखता है इन एन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली में, नोइंग दैट ये जानते हुए सच अनलॉफुल असेंबली हैज बीन कमांडेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ टू डिस्पर्स, ये जानते हुए कि इस अनलॉफुल असेंबली को क्या हुआ है, कमांड दी गई है कि ये सारे जो हैं बाय लॉ डिस्पर्स हो जाएं। लॉ कह रहा है कि डिस्पर्स हो जाएं,
लेकिन ये डिस्पर्स अगर नहीं होते, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, तो आपको 3 साल की सजा दी जाएगी और विद फाइन, और फाइन भी साथ आपको अवार्ड किया जाएगा, और विद बोथ या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। उसके बाद 146 में रायोटिंग। रायोटिंग क्या होती है? वो कहता है वेन एवर, जब कभी भी फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड, जब कभी भी फोर्स और वायलेंस इस्तेमाल होती है बाय एन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के जरिए, और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, या अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के दौरान, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, ऑफ सच असेंबली, उस असेंबली के, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रायोटिंग, तो हर मेंबर जो उस अनलॉफुल असेंबली का होगा जिसमें वायलेंस और फोर्स यूज हुई है, तो वो क्या होगी जी? वो रायोटिंग का ऑफेंस होगा। सेक्शन नंबर 147 में पनिशमेंट ऑफ रायोटिंग। रायोटिंग की पनिशमेंट क्या है? वो कहता है हूएवर इज गिल्टी ऑफ रायोटिंग, जो कोई भी गिल्टी है रायोटिंग का, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 year, तो उसकी सजा जो होगी वो 2 साल की कैद बामुशक्कत होगी, और विद फाइन, या उसे फाइन भी अवार्ड किया जाएगा, और विद बोथ, या उसे दोनों सजाएं भी दी जाएंगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 148 में वो कहता है रायोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। अगर आप रायोटिंग करते हैं और आपके पास डेडली वेपन्स भी हैं तो क्या होगा? वो कहता है हुएवर, जो कोई भी, इज गिल्टी ऑफ रायोटिंग, जो कोई भी रायोटिंग के लिए गिल्टी है, बीन आर्म्ड विद डेडली वेपन, और उसके पास डेडली वेपन्स भी हैं, और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज वेपन ऑफ ऑफेंस, या कोई भी ऐसी चीज है उसके पास जो एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस यूज हो सकती है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसे कैद की सजा सुनाई जाएगी, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, उसे 3 साल की सजा सुनाई जाएगी, और विद फाइन, उसे फाइन भी अवार्ड किया जाएगा, और विद बोथ, या उसे दोनों सजाएं जो हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद आ जाए जी सेक्शन नंबर 149। सेक्शन नंबर 149 में वो कहता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, हर मेंबर अनलॉफुल असेंबली का जो कि गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए, कमिटेड जो उसने किया है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में जो भी ऑफेंस हुआ है अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के थ्रू, तो क्या होगा? वो कहता है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, अगर कोई जुर्म सरजद हो जाता है बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर से अगर कोई जुर्म हो जाता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, ऑफ दैट असेंबली, उस असेंबली की वजह से, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली नो, और उस असेंबली के मेंबर ये जानते हों, टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, के उस प्रोसिक्यूशन की वजह से क्या हो जा सकता है? ऑफेंस कमिटेड हो सकते हैं। एवरी पर्सन हु, जो कोई भी, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस के कमिट होने के टाइम पर अगर वो मेंबर होगा उस अनलॉफुल असेंबली का या उस सेम असेंबली का, तो उसे हम कहेंगे ही इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, कि वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 150 में वो कहता है हायरिंग और कन्वेविंग एट हायरिंग ऑफ पर्संस टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। उसके बाद सेक्शन नंबर 150 में वो कहता है हायरिंग और कन्वाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्संस टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, हायर करना किसी भी बंदे को अनलॉफुल असेंबली के लिए। वो कहता है जो कोई भी, हुएवर हायर्स और इंगेज, जो कोई भी हायर करेगा या इंगेज होगा, इंप्लॉयज या इंप्लॉयड होगा पैसों से, यानी कि जिस बंदे को बुलाया गया होगा, और प्रमोट्स या प्रमोट करेगा, और कन्वीव्स एट द हायरिंग इंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन टू ज्वाइन और बिकम अ मेंबर ऑफ एनी अनलॉफुल असेंबली, अगर वो मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, शैल बी पनिशेबल एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, उसको यही समझा जाएगा और यही समझ के पनिश किया जाएगा कि ये अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है,
एंड फॉर एनी ऑफेंस विच मे बी कमिटेड, जिससे कोई भी ऑफेंस कमिट हो सकता है बाय एनी सच पर्सन, उस बंदे से, एज मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली इन परसुएंस ऑफ सच हायरिंग, उस हायरिंग की वजह से या उस इंगेजमेंट की वजह से या उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर उस बंदे से कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, इन द सेम मैनर, ऐसे ही समझा जाएगा एज इफ ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, जैसे वो बंदा उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो, और हिमसेल्फ हैड कमिटेड सच ऑफेंस, और उसने खुद ही वो ऑफेंस किया है, यानी कि जिसने जिस बंदे को हायर किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन नंबर 151 में वो कहता है नोइंगली ज्वाइन और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन आफ्टर इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, ये जानते हुए कि ज्वाइन करना या अगर आपने पहले ज्वाइन किया है तो उसे कंटिन्यू करना उस असेंबली में 5 या 5 से ज्यादा बंदों को, जबकि लॉ ने कमांड दे दी हो कि आप सारे डिस्पर्स हो जाएं, और डिस्पर्स अगर नहीं होते तो क्या होगा, शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो आपको 6 माह की सजा सुनाई जाएगी और विद फाइन, और फाइन भी लिया जाएगा, और विद बोथ या दोनों सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 152 में वो कहता है असॉल्ट करना, हमला करना, और ऑब्स्ट्रक्टिंग या रोकना पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को, व्हेन सप्रेसिंग रायोट, जब वो रायोट को सप्रेस कर रहा हो यानी कि खत्म कर रहा हो, वो कहता है जो कोई भी ऐसा करेगा शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, तो उस बंदे को 3 साल की सजा सुनाई जाएगी जो किसी पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करेगा या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, किस चीज से, कि वो रायोटिंग को सप्रेस ना करे, और विद फाइन, उसे फाइन भी लिया जाएगा, और विद बोथ, और उससे दोनों सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 153 में वो कहता है वांटनली गिविंग प्रोवोकेशन, इश्तियाल अंगेजी करना जानबूझकर, विद इंटेंट टू कॉज रायोट, के रायोट कमिट हो जाए। वो कहता है इफ रायोटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड, अगर कमिट हो जाए तो क्या सजा होगी, और अगर कमिट ना हो फिर क्या सजा होगी। वो कहता है इफ द ऑफेंस ऑफ रायोटिंग कमिटेड, अगर ऑफेंस ऑफ रायोटिंग कमिट हो जाता है, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो 1 साल की सजा होगी और साथ फाइन होगी, या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। इफ ऑफेंस ऑफ रायोटिंग नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस ऑफ रायोटिंग कमिट नहीं होता तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट होगी, और विद फाइन, और फाइन होगा, और विद बोथ या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 154 में वो कहता है कि ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, कोई भी ऑनर या ऑक्यूपायर उस जमीन का जहां पर अनलॉफुल असेंबली हेल्ड हुई है, उसके साथ क्या ट्रीट किया जाएगा। वो कहता है अगर कोई भी ऑनर है और उसकी जमीन पे अनलॉफुल असेंबली हेल्ड हुई है तो शैल बी पनिश विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 3000 रुपीज, तो उसे 3000 तक का क्या किया जाएगा, फाइन किया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 155 में वो कहता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रायोट इज कमिटेड, उस पर्सन की लाइबिलिटी क्या होगी जिसके बेनिफिट के लिए रायोट कमिट किया गया है। वो कहता है उस पर्सन को क्या होगी, पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिशेबल विद फाइन, उस पर्सन को फाइन की सजा सुनाई जाएगी। सेक्शन 156 में वो कहता है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्यूपायर, जो ऑनर का एजेंट या ऑक्यूपायर है, फॉर हुज बेनिफिट रायोट इज कमिटेड, जिसके लिए रायोट कमिट किया गया है, उसकी क्या सजा होगी। वो कहता है द एजेंट और मैनेजर ऑफ सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन, एजेंट और मैनेजर को भी फाइन से पनिशेबल किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 157 में वो कहता है हार्बरिंग पर्सन हायर्ड, जो पर्सन अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर किए गए थे उनको पनाह देना, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के लिए जो बंदे हायर किए गए थे उनको जो पनाह देता है उसकी क्या सजा होती है। वो कहता है हु एवर हार्बर्स, जो कोई भी पनाह देगा उस बंदे को, शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ, उसको 6 माह की सजा भी सुनाई जाएगी और फाइन भी लिया जाएगा और दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 158 में वो कहता है बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली,
जिस बंदे को हायर किया गया है, जिस बंदे को हायर किया गया है अनलॉफुल असेंबली के लिए, वो क्या होगा? वो क्या, हूएवर इज इंगेज, जो कोई भी इंगेज होता है और हायर्ड होता है उसको शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ, उसे 6 माह की सजा सुनाई जाएगी और विद फाइन, और उससे फाइन लिया जाएगा, और और दोनों भी सजाएं हो सकती हैं। और अगर वो बंदा आर्म विद डेडली वेपन है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 2 साल की, और फाइन की सजा भी सुनाई जाएगी, और दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 159 में अफ्रे, वो कहते हैं व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर फाइट करते हैं, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, दे आर सेट टू कमिट अफ्रे, तो यह समझा जाएगा कि इन्होंने अफ्रे कमिट किया है। और 160 में, सेक्शन नंबर 160 में पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अफ्रे है। अफ्रे की पनिशमेंट क्या होगी? वो कहता है हु एवर कमिट एन अफ्रे, जो कोई भी अफ्रे को कमिट करेगा, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ, उसको 1 माह की सजा सुनाई जाएगी, और विद फाइन, और उससे फाइन भी लिया जाएगा जो कि 300 रुपीज होगा, और विद बोथ, या दोनों सजाएं भी सुनाई जा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।